कमाल है भाई, कमाल है। को क्या बताएंगे? और बाकी सब बहुत ही जबरदस्त। उनसे क्या कहेंगे? आपको किसी से भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। शायद आयत को ब्लैकमेल कर रहा था। ये बात हमेशा आपके और मेरे बीच रहेगी, किसी तीसरे को नहीं पता चलेगी। आप मुझ पर भरोसा रखें। सुपर डुपर ड्रामा यार, सुपर डुपर ड्रामा। आयत की इज्जत मेरी इज्जत है। इसकी इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आने दूंगा। इसमें जैसे कह रहा हूँ मुझ पर ट्रस्ट करें और वैसे ही करते जाएं। बाकी सब मुझ पर छोड़ दें, मैं सब संभालूंगा। वाह, वेरी नाइस। आयत बिनते सुलेमान कमाल है भाई, कमाल है। सलाहुद्दीन, आपका निकाह तलहा अहमद बल्द आबिद अहमद के साथ बाएवज हक मेहर 5 लाख रुपए सिक्का राजिल वक्त किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? बाकी आपको बताएंगे कि यार भाई सुपर डुपर ड्रामा यार, सुपर डुपर ड्रामा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, रोशी को हमेशा खुश रखना। दोस्तों मीम से महब सिचुएशन की तरफ जा रही है, तो उसको रोकने के लिए तलहा अपने दोस्त अपना दोस्त एसपी नुमान नाम का जो एसपी नाम लड़का होता है उसके साथ बात करता है कि इस तरीके के साथ मामला है कि मेरी कज़न्स वगैरह है वो यानी कि किसी के साथ गलत उस तरीके के साथ उसकी शादी हो रही है, कोई उसको मतलब गलत तरीके से झांसे में लेके आ रहा है। तो ये सारे का सारा मामला तो होता है, इस बात का सिर्फ तलहा को पता होता है और किसी को नहीं पता होता। तो तलहा जो होता है वो जैसे घर आता है तो रोशी दूसरे कमरे में होती है, तो जैसे तलहा घर आता है तो रोशी जो होती है ना वो है तलहा को देखती है और तलहा के कमरे के पीछे पीछे जाती है। तो जब तलहा देखता है कि रोशी जो है कमरे के अपना पीछे आई है, तो रोशी कमरे के साथ लग के खड़ी हो जाती है और देखती है कि तलहा फ़ोन पे किसी के साथ बात कर रहा होता है कि शाहरुख को छोड़ना नहीं है, इसकी खातिर तवाज़ा होनी चाहिए, इस तरीके के साथ ये वो इसने बहुत गलत किया है, मैं इसको बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं दूंगा। ये इसने जिन लड़कियों के साथ गलत करने की कोशिश की है, शाहरुख जो होता है वो उसके ऑफिस में काम करता है तरह की, और जो लड़की रोशी होती है वो भी उसके ऑफिस में काम करती है। तो ये सब होने की वजह से उसने कहा कि ये जो मैं इन सबको नहीं होने दूंगा, ये बहुत ही गलत किस्म का निज़ाम होने वाला। तो इसके साथ साथ उसने जो शाहरुख ने इसके साथ साथ शाहरुख ने अपने दोस्त को बताया फ़ोन करके कि इसको अभी नहीं छोड़ना, आपने इसकी अच्छी तरह से खातिर तवाज़ा करें। और उसने फिर शाहरुख ने कहा कि इस चीज़ का सारे का मुकम्मल कोई हल होना चाहिए। तो वो देखता है तो उसका जो लड़की का दादा अबू होता है वो कहता है कि शायद मेरे ख़्याल से अब इतना ज़्यादा पुलिस में मामला ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर की बात है, महरीन जो है वो मेरी बेटी है और शाहरुख उसका बेटा है, तो मेरी जो बेटी है उसकी इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। तो हमें इस मामले को अब डिसमिस कर देना चाहिए, क्योंकि जो जो रोशी है वो तो बच गई है उसके शादी वाले सिलसिले से। तो उसने कहा अपने दोस्त से कि यार आप ऐसे करो। दादा की बात सुनकर उसने वापस एसपी को कॉल मिलाई, उसे कहा कि आप ऐसा करें कि इसको छोड़ दें शाहरुख को, अब इसके साथ जो होना था वो बहुत हो गया। तो वो जैसे कॉल मिला के छोड़ते हैं तो उसके बाद जो शाहरुख है वो घर आ जाते हैं, शाहरुख की वालदा महरीन भी घर आ जाती है। तो जैसे घर आते हैं, घर आने के बाद जो उसकी वालदा होती है महरीन, वो उसको थप्पड़ मारना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, तुमने इस तरह की घटिया हरकत की, तुम्हें ये सब करना नहीं चाहिए था। इस तरीके के साथ ना काफ़ी यानी कि मामलात उसको समझाने की कोशिश करती है। तो वो उसकी वालदा जो होती है उसको कहती है कि आपको बेटा ये शर्म होनी चाहिए थी, आपने ये बहुत ही गलत किया है, ये बहुत ही घटिया किस्म की हरकत की है। तो वालदा उसको समझाती है।
तो पहले जैसे वो उसकी वालदा सबसे पहले उसे थप्पड़ मारती है, उसके बाद उसे कहती है कि इस तरह की हरकत तुम्हारे पूरे ख़ानदान में किसी ने नहीं की। तुमने मेरी मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी जो तूने इस तरह की हरकत की है। अब मैं क्या लोगों को मुँह दिखाऊँगी। तो इस तरह से बाद में जो तला होता है उसका शुक्रिया अदा करती है, तला के दादा अबू का शुक्रिया अदा करती है कि बेटा आपने इस मामले को यहाँ ही पे ही सॉल्व कर लिया, ज़्यादा आगे नहीं जाने दिया, इससे हमारी और भी ज़्यादा बेइज्जती होनी थी। तो वो कहती कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, जिसकी वजह से मेरे बेटे ने इस हद तक ये गिर सकता था कि इसने जो है शाहरुख ने लड़की के साथ आयत नाम की लड़की थी उसके साथ गलत किया है, उसके साथ उसको गलत ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। तो ये मामलात वहाँ पे चलते हैं। तो उसकी वालदा उसको डांटती है, फिर काफ़ी देर डांटने के बाद वो जो शाहरुख लड़का होता है वो खड़ा रहता है खामोशी से, सुनता रहता है सब कुछ। तो ये सब मामलात होने के बाद वो उनका शुक्रिया अदा करती है महरीन के, आपका शुक्रिया, आपने फिर भी मामले को बचा लिया, ज़्यादा दूर तक हमारी ज़्यादा बेइज्जती होने से बचाई है। तो ये सारे का सारा निज़ाम था। तो यहाँ इसके बाद जो ड्रामा शुरू होता है वो आगे जो लड़की होती है, रोशी होती है, उसको नहीं पता होता। तो रोशी देखती है जब रोशी का तलहा जब घर में आता है तो रोशी उसके पीछे पीछे जाती है दरवाजे के पीछे। तो वही जो पुरानी बात थी पिछली, वो एसपी को काल मिला के कहता है कि ठीक है इसे छोड़ दो, तो इस गलत किया है। तो रोशी उसकी बातें सारी सुन लेती हैं। रोशी को नहीं, हकीकत का उसको तो नहीं पता होता, क्योंकि हकीकत जो है वो सिर्फ तला को पता होती है। तो तलहा जो है उसके सिर्फ उसके दादा अबू को बताता है रोशी के कि इस तरह से ये कुछ हुआ है, तो ये सारा का सारा मामला तो हुआ है। तो रोशी क्या करती है, रोशी के अपना जब उसको देखती है, तलहा की सारी बातों को सुनती है, तो जैसे तलहा घर में आता है तो रोशी बवाल डाल देती है कि आपने मेरे साथ गलत किया है, आपने मेरी शादी उसके साथ होने वाली थी, आपको नहीं पता आपने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं जा रही हूँ, मुझे तलाक चाहिए। मैं उसने कहा ये क्या कौन सी बात हुई तलाक वाली, तो उसने कहा आप नहीं दोगे तो मैं खुला ले लूँगी। आपको पता है बड़े घरों की लड़कियां जो होती हैं वो इस मामले के अंदर बिल्कुल भी भाई उनका ज़रा भी एतमाद नहीं होता है, ज़रा भी उनको नहीं होती इस बात की। तो उसने कहा कि मैं खुला ले लूँगी, तो वो तलहा जो है वो खामोश हो जाता है। तो वो चुप करके खड़ा हो जाता है, कहता है कि मैं इस मामले के अंदर नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको हकीकत का नहीं पता तो आप ज़्यादा प्लीज़ आपको हकीकत का नहीं पता, जब हकीकत पता चलेगी तो शायद आपको पछताना ना पड़ जाए। तो खैर वो इस बात के बाद जब तलाक का कहती है तो फिर उसके बाद वो अपने घर जा रही होती है, कहती मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं अब यहाँ पे एक ज़रा सा भी नहीं रुक सकती। तो इसके बाद वो घर जाने के लिए निकलती है उधर से। तो उसका जो बेटा होता है वो उधर से मोहित नाम का उसका बेटा होता है, तो वो जब पहले तो इतना नहीं बोलता है, थोड़े थोड़े लफाज बोलता है, लेकिन उसका जो बेटा होता है मोहित, वो उसे कहता है कि मम्मा आप पापा को छोड़कर मत जाएं। तो वो जब सुनती है तो ज़ाहिर सी बात है, जो बेटा छोटा बेटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा है, जब बोलना नया स्टार्ट करता है तो वैसे बहुत प्यारा लगता है। तो उसकी जो वालदा सुनती है तो उसका जो हस्बैंड होता है तला, वो भी आ जाता है। तो वो कहता है बेटा एक बार फिर करना। तो वो कहता है अपना जो मोहित लड़का होता है, बेटा होता है उनका, वो कहता है कि मम्मा आप पापा को छोड़कर मत जाएं। तो उसका जो दादा अबू पीछे खड़ा होता है वो भी सुनकर खुशी का इजहार करता है कि वाकई मेरा पोता आज बोला है। तो बहुत ही अच्छे अल्फाज, गोल्डन लफ्ज़ होते हैं ये। ज़ाहिर सी बात है, जब छोटा सा लड़का हो ना, तो वो जब बोलना नया नया स्टार्ट करता है तो बहुत प्यारा लगता है सबको। तो उसने कहा है कि आप पापा को छोड़कर मत जाएं। तो इसके साथ साथ ये बातें होती हैं वहाँ पे। तो वो कहती है ठीक है, रुक जाती है। तो उसके बाद वो लड़का जो मोहित होता है बेटा उनका, तो वो कहता है कि आप पापा को कहता है कि पापा आप मम्मा से माफ़ी मांग लें और मम्मा के साथ दोस्ती कर लें। तो वो कहते हैं ठीक है। तो उसके बाद वो बच्चे को सुला देते हैं। तो वो कहती है कि आज सिर्फ मैं एक रात मोहित के लिए रुकी हूँ, उसके बाद मैं सुबह होते ही इसके उठने से पहले मैं चली जाऊँगी। तो ये सारी बातें होती हैं। तो वो फिर तला जो है बेचारा थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रोशी को हकीकत का नहीं पता होता है। जैसे हकीकत का पता चलता है, बाद में पता चलता है, वो आपको बताएंगे क्या हुआ। तो उसको हकीकत का नहीं पता चलता, तो वो सुबह होने से पहले ही चली जाती है अपने घर। तो जब अपने घर जाती है तो उधर
पीछे जब अपना उसका बेटा मोहित उठता है तो वो डाइनिंग टेबल के ऊपर जाता है तो उधर उसका बाप होता है, सिर्फ तला होता है उधर। तो देखता है मेरी मम्मा नहीं है तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो वो कहता है कि मम्मा किधर गई? तो उसने तला ने उसके बाप ने कहा कि बेटा वो अभी अपने पापा से मिलने के लिए गई है तो जल्द आ जाएगी। बेटे को ऐसे कह के वो टाल देता है। तो ये सारा मामला सुनने के बाद वो खामोश हो जाता है बेटा, थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो कहता है देखो अंकल ने कितना प्यारा खाना बनाया है। तो जो उनके घर बावर्ची होता है उसने खाना वगैरह कहता है कि इतना प्यारा बनाया है, जल्दी से खाओ। तो वो लड़का नहीं खाता। तो उसके बाद वो फिर मामला वहाँ से जाके थोड़ा सा डिसआउट हो जाता है। उसके बाद दूसरी तरफ रोशी अपने घर पहुंच जाती है। जैसे घर पहुंचती है तो उधर उसका बाप वाद साहब जो उसके होते हैं वो देखते हैं कि ये क्या रोशी सिर्फ अकेली आ गई। उसने सबसे पहले घर जाते ही अपने पापा को भी सबसे पहले बुरा भला कहने की कोशिश की भी, आपने मेरे साथ गलत किया, आप भी तला के साथ मिल गए, आपने बहुत गलत किया है, आपको सब पता था। तो उसने कहा बेटा आप बैठें, आपको हकीकत का नहीं पता, मैं आपको सब समझाता हूँ। जैसे बड़े लोगों की आदत होती है बात को समझाने की। तो उसने उसको बैठाया तो उसने कहा कि देखो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बेटा आप हो, आपसे ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो मुझे बताओ मैं आपके लिए किसी गलत पॉइंट ऑफ व्यू को ले सकता हूँ? तो उसने कहा कि मुझे बताएं सबसे पहले कि जो वो लड़का है ना शाहरुख, वो उसने आपको बहुत ही गलत तरीके के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश की है, आपको इस बात का नहीं पता। ये तो तलाक ही मैं खुशनसीबी समझूं अपनी कि उसने आकर ऐन वक्त के ऊपर आकर सारे मामलों को जो देखा है, सारे मामलात को सेट किया। तो ये फिर वो सारा मामला समझाता है कि इस तरीके के साथ हुआ है। वो कहता है कि मुझे तलाक की कॉल आई थी इन टाइम पे जब बारात रेडी थी। तो वो फिर सारी बात समझाता है कि इस तरीके के साथ उसने आपके साथ गलत करने की कोशिश की। तो तला ने ये सारे मामलों को इन टाइम पे आके देखा है बारात से पहले। अगर शादी हो जाती तो बहुत गलत हो जाना था, वो लड़का आपके लिए बेहतर नहीं है। उसने समझाया कि इस तरीके के साथ तला ने फिर उसको अगवा करवाया ताकि आपसे बचाया जा सके। और ये चीज़ें हुई, ये बातें हुई हैं। तो वो सारी की सारी मामला जब समझाता है उसे लड़की को, तो वो फिर लड़की शर्मिंदा होती है कि वाकई ये गलत है, मैं ऐसे ही तला के बारे में गलत सोच रही थी। लेकिन तला बहुत ही अच्छे इंसान है। तो उसने कहा बेटा मुझे बताओ अगर तुम मेरी जगह होती, तुम अगर दादी होती तो तुम क्या अपनी पोती के लिए क्या सोचती? तो फिर लड़की वहाँ पे जाके और भी ज़्यादा शर्मिंदगी का इजहार करती है। तो कहती है कि दादा अबू प्लीज़ आई एम सो सॉरी। और उसके बाद कहती है कि आई लव यू। तो दादा अबू उसका कहता है कि बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मेरी एक नसीहत हमेशा याद रखना कि जो घर वाले होते हैं ना, इनको घर वालों को सब कुछ बताओ। ज़िंदगी के अंदर घर वालों को जो आपकी फैमिली के आपके साथ होते हैं वो आपके घर वाले होते हैं। और उनको हमेशा लाइफ के अंदर जो भी मामलात हो कभी खुद सोल आउट करने की कोशिश मत करें, अपने घर वालों को बताओ। आपकी फैमिलीज़ होती है वो आपका साथ बिल्कुल पूरा देंगी। तो इसके अंदर ये होगा कि वो आपको कोई ना कोई हल निकाल कर ज़रूर देंगी। तो आप कभी भी लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ है वो छुपाओ मत, अपने घर वालों को लाजमी बताओ ताकि आपकी बेहतर से बेहतर हेल्प हो सके। तो वो सब बातें बताने के बाद जो है कि उधर से तला आ जाता है पीछे घर, उनके लड़की वालों के घर में तला आ जाता है। तो वो जब पीछे देखता है दरवाज़ा खोल के तो दादा अबू देख रहे हैं। वो इशारे से पूछता है तला कि कैसे मामला ठीक हो गया है? तो दादा अबू ओके का ऑप्शन देते थे, हाँ भाई ठीक है, अब मामला गड़बड़ ओके, कोई गड़बड़ नहीं, ओके हो गया। तो तला जाता है तो दादा अबू कहता है तला आ गई। तो तलहा जब कमरे के अंदर दाखिल होता है तो रोशी अपना फिर से एटीट्यूड के अंदर आ जाती है। ये लड़कियों के अंदर ख़ास बात होती है, ये भाई झूठी भी हो ना, झूठी भी हो, फिर भी इनके अंदर ये वाली क्वालिटी भाई फिर भी इन्होंने अपने आप को ऊपर दिखाना होता है। बंदा हमेशा थल्ले लग के रहता वा, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो वो जो रोशी होती है वो अपने एटीट्यूड में आ जाती है तो वो दिखाती है। तो उसके बाद ये तला बेचारा फिर आके बैठ जाता है उसके सामने। वो कहता है कि आप बताएं सरकार, अब कोई दादा अबू को कहता है कि मामला तो ओके है कि फिर से इससे माफ़ी मांगनी मुझे पड़ेगी। तो दादा अबू कहते हैं नहीं,
तो उसने कहा कि आपने अपना तो मामला सेट कर लिया, मेरा भी किया कि नहीं किया। तो उसका दादा अबू कहता है कि आपका मामला भी अब सेट हो गया है। तो ये सब बातें होने के बाद वो उनको बता देता है। तो वो जब घर जाने वाले होते हैं एक बेवकूफ ने कह दिया तो कि उसको चांद है ही नहीं। वो कहता है कि नासा ठीक है वालों जी। ने तो फिर अपनी जो तरफ तला से होता है बनाया वो उसको रोशी को लेता है, और तो घर जाने लगे होते हैं। एक तो बहुत बड़ी उसने एक में लाइट उधर है से ये, वो दोनों और निकलते ये हैं। जमीन से तो पहले दूर उसका भी हाथ नहीं है, पकड़ने ये लगता है रोशी करीब का, है। तो हमें इस रोशी तरह फिर से वही एटीट्यूड अमेजन में। करके रखा तो फिर हुआ वो क्या है करता है, उसके कि हमें ऊपर से बहुत दूर बाजू से नजर आ घुमाता रहा है, गर्दन पे रख देता है। वही जो जप्फी वाला सीन है वही हो मुझे जाता है। इस तो बात उसका में उसको पकड़ जो लेता है पहले हक तो मैंने सोचा ये कर, बेवकूफ जैसे का बंदा बच्चा है, गले नहीं मिलता है ऐसे। तो वो कहता है क्या चलो भाई इसने यार बेगम साहब अब चलो घर में, थ्योरीज उठाई है और बोलना पीछे शुरू कर जो है दिया। मोहित व्यूज वो की आपका खातिर, इंतज़ार कर रहा है। तो ऐसे वो वहाँ से अपनी निकलते रैंकिंग हैं, की दोनों खातिर। की सेटिंग हो जाती है। फिर मैंने तो ये बात यहाँ पे सोचा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग अगर होती है। उसने चवल तो मारी है ये जब सेटिंग हो तो जाती यार है सही भी तो हो सकता है। तो वो कहते हैं कि चलो अब घर निकलते हैं। नेक्स्ट तो क्वेश्चन, उधर घर में निकलने के लिए फिर से वो जो पता तो है चले सूरत हाल अप्लाई हो जाती है। तो कि वो हकीकत दादा है वो भी पीछे कि नहीं, दुआएं देते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको हमेशा कि हम ऐसे कहीं कायम गफलत दायम में तो रखे, नहीं रह आपका गए। प्यार ऐसे यूं ही बढ़ा रहे और हर दुश्मन की नज़र से बचाए। और तो इस तरह से मैंने करके उनको दुआएं देते हैं तो और उसका फिर ये वो कहना था अपने कि जो घर की तरफ चांद है रवाना हो वो जाते हैं। तो ये वो सूरत हाल है इस ही ड्रामे नहीं, के अंदर इतनी चलती इतनी है। ये दूर है ही ड्रामा नहीं जितनी दूर बहुत ही हमें ज़्यादा बताया जाता है। ज़बरदस्त किस्म का और ड्रामा सेकंड है। नंबर पे उसने ये कहा कि इसके अंदर बहुत ही पैटीज हैं, अच्छे अच्छे किस्म की कोई 6 माह कोई 8 माह टेशंस समथिंग रखी गई पैटीज हैं, हैं, उनको जो कि बहुत ही चाट ज़्यादा लेते हैं, ज़बरदस्त बनाते किस्म की हैं, एक पैन निकाल रिक्वायरमेंट्स को लेते हैं, वो पूरा लगा करती देते हैं। हैं और तो वो रोशनी इनके बनाती है इस उनकी। ड्रामे के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त बेस्ट सीन है, बहुत ही लव सीन है, बहुत ही प्यार वाले तो वो अच्छे अच्छे यानी कि सीन है। प्यार बड़ा वाले ही गलत नहीं मैं बात कर रहा, यानी कि अच्छा प्यार वाला डिफरेंट सीन किस्म है। का बड़ा सीन था गलत वो, दूसरा वो प्यार नहीं जो आजकल की कि फिल्मों के अंदर हो रहा है, नहीं। मैं यार ये बड़ा ड्रामा हैरान बहुत हुआ ही उस ज़्यादा देखने उसके वाला ड्रामा है, इसकी बहुत ज़्यादा सवाल और रिक्वायरमेंट्स हैं। जवाब को देखकर इसके कि नेक्स्ट बताया एपिसोड कि ये कैसे आएंगे, जो कब आएंगे, नासा वाले हैं उनके बारे में ये पूछा हमें जा रहा है। इस कदर लेकिन बेवकूफ़ हमने तो बना रहे हैं उसके अंदर देखे हैं ना कि जो चांद है वो एपिसोड्स, इतना पहले दूर देखे नहीं हैं। है, ये वो हमें आते हैं बड़े बड़े जो जंजीरत में डाल दिया। तो मैं कहा कनाडा यार वगैरह ये के अंदर, ज़ाहिर सी बात आपको पता है कि जो कैसा टोरंटो प्लेनेट वहाँ से है, हमें एपिसोड्स मिलते हैं। तो वो क्या ये हम एक आपको सर्वाइविंग दिखा तो नहीं इश्यूज है सकते, ज़ाहिर सी बात है। ये एक या फिर बहुत हम बड़ी सारी दुनिया की यूट्यूब की बेवकूफ़ी में गुजार और रहे हैं। दूसरे अपना आपको समझिए आप दिस इज़ यहाँ द पे इशू कि ब्रदर यार, मैं क्या कहने की ये कोशिश बात कर रहा हूँ मजाक नहीं है। कि वो बैंड कर देंगे। तो इसलिए आपको ये बताने पड़ते या हैं तो ऐसे चांद दूर है या हम बेवकूफ़ बताने हैं। पड़ते हैं कि ये चीज़ें इन एपिसोड्स के अंदर हुई इस हैं। चीज़ को फाइंड तो करने के इसके लिए मैंने ज़रिए से बहुत आप सोचा, ड्रामे को अगर जो पहले देखना चाहते हैं लेकिन वो इस हल नहीं तरीके मिल के रहा। साथ देख क्या सकते हैं। करें भाई, तो ये सीन हल आपको यही बता कहता है सकते हैं कि हम कि वो ऐसे गलत ऐसे है, ड्रामा बेवकूफ़ चला है, है। व्यूज़ तो की खातिर ये कह रहे हैं। वाला ये इस ड्रामे की लेकिन वाकई मसला ये बहुत भी ज़्यादा है डिमांड है। कि तो अगर इस उसने ड्रामे को कहा है इस इतने तरीके के साथ कॉन्फिडेंट उन्होंने के बताया है। साथ, तो इससे भी हमें तो जी गर्ज नहीं ये है। सूरत हाल हुई लेकिन है इस गर्ज ड्रामे ये के है अंदर मुकम्मल। कि क्या तो हम आपको अगर बताएंगे इसके अगर और भी सच में बहुत हुआ ज़्यादा तो, आगे एपिसोड आने वाले हैं, जो बहुत ही अगर सच में ज़बरदस्त हुआ किस्म के एपिसोड हैं। उसके तो अंदर क्या हम बहुत इस ही आगे दुनिया के जो ड्रामा अंदर और भी ज़्यादा कमाल इतनी होने वाला है, और बेवकूफ़ाना भी ज़्यादा ज़िंदगी गुजार रहे ज़बरदस्त हैं कि किस्म का हमें होने पता ही वाला है। नहीं है। तो जो आपको इसके चाँद के बारे में बारे में रह बताएंगे जाते कि इस हैं, ड्रामे के गाने अंदर बन आगे रहे क्या हैं, क्या हुआ है, बड़े-बड़े मीम्स बन रहे और हैं, आगे जाके चाँद कौन पे कौन सी जाना और है, मज़ीद चाँद पे लड़ाइयाँ जा, हुई हैं तो और व्हाट प्यार इज़ वाले दिस? सीन हुए हैं, और जो जो सिस्टम हुआ है ना, वो कहीं आपको हम इस ड्रामे के बेवकूफ़ी बारे में में तो हम नहीं आपको गुजार बताएंगे, रहे हैं अपडेट देते ज़िंदगी, रहेंगे कि इसके अंदर और क्या कहीं क्या हम हुआ है, अपनी क्या लाइफ क्या कमी को पेशियाँ हुई हैं, क्या क्या सिस्टम चला है। तो इसके बारे में हम आपको मेंटल मुकम्मल लाइफ तो अपडेट के नहीं साथ गुजार बताते रहे रहेंगे। पागलों तो वाली। इसके साथ जुड़े रहें पता हमारे चले चैनल के साथ, अपना बेस्ट पाकिस्तान ड्रामास के साथ, कल को या कोई हमारे और चैनल का तस्वीर नाम है कर दे अपना बेस्ट पाकिस्तान और ड्रामास। हम तो इसके हमें अंदर जी बेस्ट बेस्ट ड्रामा सीन्स इस तरह आएंगे, से जो हमें कि बेवकूफ़ आपको बनाया बहुत जाएगा। ही एक ज़बरदस्त किस्म की यूनिक हो किस्म सकता की है एक यार, बातें यानी कि आपको सोचने वाली देखने को बात है। मिलेंगी। तो हमारे चैनल्स के साथ जुड़े ये रहिए, तो तो ऊपर आपको बहुत सच्ची ज़्यादा एक लाजमी किस्म है, का मवाद मिलेगा, जो कि ये बात हम आपको एक बहुत इस ही ड्रामे अमेजिंग का किस्म की बात है। जो इस यूट्यूब के हम तो ऊपर सोच आने रहे से हैं पहले ही हम आपको दे रहे हैं, दैट क्योंकि इज़ हमने व्हाई नॉट द इसको आंसर थिएटरों एंड के ज़रिए से द रिसीव किया है। सिमिलैरिटीज़। अगर पहले डालते हैं तो लेकिन वो पॉलिसीज़ गलत हकीकत हो ये जाती हैं, है आपको पता है। यहाँ पे आप थोड़ा समझिए कि कि अब हमने अगर वहाँ सोचना पे छोड़ निज़ाम दिया है, ख़राब हो जाएगा तो वो बस स्ट्राइक्स वो वगैरह ये वो बेवकूफ़ है, पूरा पूरा वो निज़ाम गलत बेवकूफ़ यहाँ है, पे क्रिएट्स हो ठीक है, सकता है। तो इसलिए आपको ये लेकिन क्या वॉइस ओवर्स के ज़रिए चाँद बताया वाकई में दूर जाएगा है कि ड्रामा कि कैसे हम कैसे बेवकूफ़ चला हैं? है, क्या क्या हुआ है इसके अंदर।
और कौन कौन सी बातें बताई गई हैं, ये इस ड्रामे के अंदर हम आपको गाइड करेंगे। और बाकी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे किस्म के सीन्स आएंगे जो कि आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ऊपर लेवल के ऊपर लेके जाएंगे। बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा इस ड्रामा के अंदर, और बहुत ही अच्छी अच्छी किस्म की इसके अंदर सीरियल्स आ रही हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, तो आपको दिखाएंगे जी इसके अंदर क्या क्या और चीज़ें ज़बरदस्त किस्म की और यूनिक किस्म की आ रही हैं। और बहुत ही इसके साथ और भी काफ़ी सारी अपडेट्स हैं कि जो इस ड्रामे के रिव्यूज़ हैं वो लाजमी दिया करें। और एक और बात है, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, ये आप लोगों का प्यार होता है। तो इसमें एक बटन दबाने से कुछ भी नहीं जाएगा आप लोगों को, यार हमारी थोड़ी सी बात बन जाएगी, तो इसमें हमें थोड़ा सा हौसला अफजाई मिल जाती है। तो ये आप लोगों का प्यार है और कुछ भी नहीं है यार। तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और लाइक शाइक भी कर दिया करें। तो ये चीज़ें आप लाजमी करना मत भूलें, क्योंकि इससे हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। और ये आपको बताते चलें कि जी गंदम जो है वो इस वक्त पक कर तैयार हो गई है। ये कनाडा की सिटी ही मेंगोर्स में हम इस वक्त जा रहे हैं, जो कि आपको इसकी शूटिंग्स जो हम कर रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ये कनाडा के शहर मेंगोर्स के अंदर से ये बनती हुई जा रही है, जो कि ये देखें यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गंदम काटी जा रही है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिस्टम अपडेट है। ये देखें, आपको दिखाते चलें कि ये यहाँ पे शूट हो रहा है ड्रामा। दोस्तों, मीम से मोहब्बत ड्रामे का एपिसोड नंबर 33 है। इसके अंदर लड़की तलहा को समझती है कि इसने मेरे साथ धोखाबाजी की है, गलत किया है, तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा गलत समझना शुरू कर देती है। तो इस एपिसोड के अंदर जो जो कुछ हुआ है वो हम सब कुछ आपको बताएंगे। तो लड़की जो होती है वो समझती है कि तलहा ने मेरे साथ 2 नंबरी की है, क्योंकि जो लड़की होती है वो शाहरुख को पसंद करती है, शाहरुख से उसकी शादी होने वाली होती है। तो लड़की को नहीं पता होता जो शाहरुख लड़का है वो गलत है, वो उसके साथ गलत करना चाहता है। लेकिन जो तलहा होता है, इस ड्रामे का हीरो भी है, वो देखता है कि वाकई ही जो रोशी है उसके साथ गलत होने जा रहा है। तो वो जो तलहा है वो सारे के सारे प्रोसीजर को देखता है और वो बताता है, और वो देखता है कि ये रोशी बहुत ही गलत सिचुएशन की तरफ जा रही है। तो उसको रोकने के लिए तलहा अपने दोस्त एसपी नमान नाम का जो एसपी नाम लड़का होता है उसके साथ बात करता है कि इस तरीके के साथ मामला है कि मेरी कज़न्स वगैरह है वो, यानी कि किसी के साथ गलत उस तरीके के साथ उसकी शादी हो रही है, कोई उसको मतलब गलत तरीके से झांसे में लेके आ रहा है। तो ये सारे का सारा मामला होता है। इस बात का सिर्फ तलहा को पता होता है और किसी को नहीं पता होता। तो तलहा जो होता है वो जैसे घर आता है तो रोशी दूसरे कमरे में होती है। तो जैसे तलहा घर आता है तो रोशी जो होती है ना वो तलहा को देखती है और तलहा के कमरे के पीछे पीछे जाती है। तो जब तलहा देखता है कि रोशी जो है कमरे के अपना पीछे आई है, तो रोशी कमरे के साथ लाके खड़ी हो जाती है और देखती है कि तलहा फ़ोन पे किसी के साथ बात कर रहा होता है कि शाहरुख को छोड़ना नहीं है, इसकी खातिर तवाज़ा होनी चाहिए, इस तरीके के साथ ये वो इसने बहुत गलत किया है, मैं इसको बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं दूंगा। ये इसने जिन लड़कियों के साथ गलत करने की कोशिश की है, शाहरुख जो होता है वो उसके ऑफिस में काम करता है तलहा के, और जो लड़की रोशी होती है वो भी उसके ऑफिस में काम करती है। तो ये सब होने की वजह से उसने कहा कि ये जो मैं इन सब को नहीं होने दूंगा, ये बहुत ही गलत किस्म का निज़ाम होने वाला। तो इसके साथ साथ उसने जो शाहरुख ने शाहरुख ने अपने दोस्त को बताया फ़ोन करके कि इसको अभी नहीं छोड़ना, आपने इसकी अच्छी तरह से खातिर तवाज़ा करें। और उसने फिर शाहरुख ने कहा कि इस चीज़ का सारे का मुकम्मल कोई हल होना चाहिए। तो वो देखता है तो उसका जो लड़की का दादा अबू होता है वो कहता है कि शायद मेरे ख्याल से अब इतना ज़्यादा पुलिस में मामला ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर की बात है, महरीन जो है वो मेरी बेटी है और शाहरुख उसका बेटा है। तो मेरी जो बेटी है उसकी इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। तो हमें इस मामले को अब डिसमिस कर देना चाहिए, क्योंकि जो रोशी है वो तो बच गई है उसके शादी वाले सिलसिले से। तो उसने कहा अपने दोस्त से कि यार आप ऐसे करो। दादा की बात सुनकर उसने वापस एसपी को कॉल मिलाई, उसे कहा कि आप ऐसा करें कि इसको छोड़ दें शाहरुख को, अब इसके साथ जो होना था वो बहुत हो गया। तो वो जैसे कॉल मिला के छोड़ते हैं
तो उसके बाद जो शाहरुख है वो घर आ जाता है, शाहरुख की वालदा महरीन भी घर आ जाती है। तो जैसे घर आते हैं, घर आने के बाद जो उसकी वालदा होती है महरीन, वो उसको थप्पड़ मारना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, तुमने इस तरह की घटिया हरकत की, तुम्हें ये सब करना नहीं चाहिए था। इस तरीके के साथ है ना काफ़ी यानी कि मामलात उसको समझाने की कोशिश करती है। तो वो उसकी वालदा जो होती है उसको कहती है कि आपको बेटा ये शर्म होनी चाहिए थी, आपने ये बहुत ही गलत किया है, ये बहुत ही घटिया किस्म की हरकत की है। तो वालदा उसकी उसको समझाती है। तो पहले जैसे कि वो उसकी वालदा सबसे पहले उसे थप्पड़ मारती है, उसके बाद उसे कहती है कि इस तरह की हरकत तुम्हारे पूरे ख़ानदान में किसी ने नहीं की, तुमने मेरी मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई थी जो तूने इस तरह की हरकत की है, अब मैं क्या लोगों को मुँह दिखाऊँगी। तो इस तरह से बाद में जो तला होता है उसका शुक्रिया अदा करती है, तला के दादा अबू का शुक्रिया अदा करती है कि बेटा आपने इस मामले को यहाँ ही पे ही सोल्व कर लिया, ज़्यादा आगे नहीं जाने दिया, इससे हमारी और भी ज़्यादा बेइज्जती होनी थी। तो वो कहती कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, जिसकी वजह से मेरे बेटे ने इस हद तक ये गिर सकता था कि इसने जो है शाहरुख ने लड़की के साथ आयत नाम की लड़की थी उसके साथ गलत किया है, उसके साथ उसको गलत ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। तो ये मामलात वहाँ पे चलते हैं। तो उसकी वालदा उसको डांटती है, फिर काफ़ी देर डांटने के बाद वो जो शाहरुख लड़का होता है वो खड़ा रहता है, खामोशी से सुनता रहता है सब कुछ। तो ये सब मामलात होने के बाद वो उनका शुक्रिया अदा करती है महरीन के, आपका शुक्रिया, आपने फिर भी मामले को बचा लिया, ज़्यादा दूर तक हमारी ज़्यादा बेइज्जती होने से बचाई है। तो ये सारे का सारा निज़ाम था। तो यहाँ इसके बाद जो ड्रामा शुरू होता है वो आगे जो लड़की होती है, रोशी होती है, उसको नहीं पता होता। तो रोशी देखती है जब रोशी का तलहा जब घर में आता है तो रोशी उसके पीछे पीछे जाती है दरवाजे के पीछे। तो वही जो पुरानी बात थी पिछली, वो एसपी को काल मिला के कहता है कि ठीक है इसे छोड़ दो, तो इसने गलत किया है। तो रोशी उसकी बातें सारी सुन लेती हैं। रोशी को नहीं, हकीकत का उसको तो नहीं पता होता, क्योंकि हकीकत जो है वो सिर्फ तला को पता होती है। तो तलहा जो है उसके सिर्फ उसके दादा अबू को बताता है रोशी के कि इस तरह से ये कुछ हुआ है, तो ये सारा के सारा मामला हुआ है। तो रोशी क्या करती है, रोशी के अपना जब उसको देखती है, तलहा की सारी बातों को सुनती है, तो जैसे तलहा घर में आता है तो रोशी बवाल डाल देती है कि आपने मेरे साथ गलत किया है, आपने मेरी शादी उसके साथ होने वाली थी, आपको नहीं पता आपने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं जा रही हूँ, मुझे तलाक चाहिए। उसने कहा ये क्या कौन सी बात हुई तलाक वाली, तो उसने कहा आप नहीं दोगे तो मैं खुला ले लूँगी। आपको पता है बड़े घरों की लड़कियां जो होती हैं वो इस मामले के अंदर बिल्कुल भी भाई उनका ज़रा भी एतमाद नहीं होता है, ज़रा भी उनको नहीं होती इस बात की। तो उसने कहा कि मैं खुला ले लूँगी। तो वो तलहा जो है वो खामोश हो जाता है, तो वो चुप करके खड़ा हो जाता है, कहता है कि मैं इस मामले के अंदर नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको हकीकत का नहीं पता तो आप ज़्यादा प्लीज़ आपको हकीकत का नहीं पता, जब हकीकत पता चलेगी तो शायद आपको पछताना ना पड़ जाए। तो खैर वो इस बात के बाद जब तलाक का कहती है तो फिर उसके बाद वो अपने घर जा रही होती है, कहती है मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं अब यहाँ पे एक ज़रा सा भी नहीं रुक सकती। तो इसके बाद वो घर जाने के लिए निकलती है उधर से। तो उसका जो बेटा होता है वो उधर से मोहित नाम का उसका बेटा होता है। तो वो जब पहले तो इतना नहीं बोलता है, थोड़े थोड़े लफ्ज़ बोलता है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल भी लेकिन उसका जो बेटा होता है मोहित, वो उसे कहता है कि मम्मा आप पापा को छोड़कर मत जाए। तो वो जब सुनती है तो ज़ाहिर सी बात है जो बेटा छोटा बेटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा है, जब बोलना नया नया स्टार्ट करता है तो वैसे बहुत प्यारा लगता है। तो उसकी जो वालदा सुनती है तो उसका जो हस्बैंड होता है तला, वो भी आ जाता है। तो वो कहता है बेटा एक बार फिर करना। तो वो कहता है अपना जो मोहित लड़का होता है, बेटा होता है उनका, वो कहता है कि मम्मा आप पापा को छोड़कर मत जाएं। तो उसका जो दादा अबू पीछे खड़ा होता है वो भी सुनकर खुशी का इजहार करता है कि वाकई मेरा पोता आज बोला है। तो बहुत ही अच्छे अल्फाज, गोल्डन लफ्ज़ होते हैं ये। ज़ाहिर सी बात है जब छोटा सा लड़का हो ना, तो वो जब बोलना नया नया स्टार्ट करता है तो बहुत प्यारा लगता है सबको। तो उसने कहा कि आप पापा को छोड़कर मत जाएं। तो इसके साथ साथ ये बातें होती हैं वहाँ पे। तो वो कहती है ठीक है, रुक जाती है। तो उसके बाद वो लड़का जो मोहित होता है बेटा उनका, तो वो कहता है कि आप पापा के साथ पापा को कहता है कि पापा आप मम्मा से माफ़ी मांग लें और मम्मा के साथ दोस्ती कर लें।
तो वो कहते ठीक है। तो उसके बाद वो बच्चे को सुला देते हैं, तो वो कहती है कि आज सिर्फ मैं एक रात मोहित के लिए रुकी हूँ, उसके बाद मैं सुबह होते ही इसके उठने से पहले मैं चली जाऊँगी। तो ये सारी बातें होती हैं, तो वो फिर तलहा जो है बेचारा थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रोशी को हकीकत का नहीं पता होता है। जैसे हकीकत का पता चलता है, बाद में पता चलता है, वो आपको बताएंगे क्या हुआ है। तो उसको हकीकत का नहीं पता चलता, तो वो सुबह होने से पहले ही चली जाती है अपने घर। तो जब अपने घर जाती है तो उधर पीछे जब अपना उसका बेटा मोहित उठता है, तो वो डाइनिंग टेबल के ऊपर जाता है, तो उधर उसका बाप होता है, सिर्फ तला होता है उधर। तो वो देखता है मेरी मम्मा नहीं है, तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो वो कहता है कि मम्मा किधर गई? तो उसने तला ने उसके बाप ने कहा कि बेटा वो अभी अपने पापा से मिलने के लिए गई है, तो जल्द आ जाएगी। बेटे को ऐसे कह के वो टाल देता है। तो ये सारा मामला सुनने के बाद वो खामोश हो जाता है बेटा, थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो कहता है देखो अंकल ने कितना प्यारा खाना बनाया है। तो जो उनके घर बावर्ची होता है उसने खाना वगैरह कहता है कि इतना प्यारा बनाया है, जल्दी से खाओ। तो वो लड़का नहीं खाता। तो उसके बाद वो फिर मामला वहाँ से जाके थोड़ा सा डिसऑर्डर हो जाता है। उसके बाद दूसरी तरफ रोशी अपने घर पहुँच जाती है। जैसे घर पहुँचती है तो उधर उसका बाप वाद साहब जो उसके होते हैं, वो देखते हैं कि ये क्या रोशी सिर्फ अकेली आ गई। उसने सबसे पहले घर जाते ही अपने पापा को भी सबसे पहले बुरा भला कहने की कोशिश की भी, आपने मेरे साथ गलत किया, आप भी तला के साथ मिल गए, आपने बहुत गलत किया है, आपको सब पता था। तो उसने कहा बेटा आप बैठें, आपको हकीकत का नहीं पता, मैं आपको सब समझाता हूँ। जैसे बड़े लोगों की आदत होती है बात को समझाने की। तो उसने उसको बैठाया, तो उसने कहा कि देखो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बेटा आप हो, आपसे ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो मुझे बताओ मैं आपके लिए किसी गलत पॉइंट ऑफ व्यू को ले सकता हूँ? तो उसने कहा कि मुझे बताएं सबसे पहले कि जो वो लड़का है ना शाहरुख, वो उसने आपको बहुत ही गलत तरीके के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश की है, आपको इस बात का नहीं पता। ये तो तलहा की मैं खुशनसीबी समझूं अपनी कि उसने आकर ऐन वक्त के ऊपर आकर सारे मामलों को जो देखा है, सारे मामलात को सेट किया। तो ये फिर वो सारा मामला समझाता है कि इस तरीके के साथ हुआ है। वो कहता है कि मुझे तलहा की कॉल आई थी इन टाइम पे जब बारात रेडी थी। तो वो फिर सारी बात समझाता है कि इस तरीके के साथ उसने आपके साथ गलत करने की कोशिश की। तो तलहा ने ये सारे मामलों को इन टाइम पे आके देखा है बारात से पहले। अगर शादी हो जाती तो बहुत गलत हो जाना था, वो लड़का आपके लिए बेहतर नहीं है। उसने समझाया कि इस तरीके के साथ तलहा ने फिर उसको अगवा करवाया ताकि आपसे बचाया जा सके। और ये चीज़ें हुई, ये बातें हुई हैं। तो वो सारी की सारी मामला जब समझाता है उसे लड़की को, तो वो फिर लड़की शर्मिंदा होती है कि वाकई ये गलत है, मैं ऐसे ही तलाक के बारे में गलत सोच रही थी। लेकिन तलहा बहुत ही अच्छे इंसान है। तो उसने कहा बेटा मुझे बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती, तुम अगर दादी होती, तो तुम क्या अपनी पोती के लिए क्या सोचती? तो फिर लड़की वहाँ पे जाके और भी ज़्यादा शर्मिंदगी का इज़हार करती है। तो कहती है कि दादा प्लीज़ आई एम सो सॉरी। और उसके बाद कहती है कि आई लव यू। तो दादा उसका कहता है कि बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मेरी एक नसीहत हमेशा याद रखना कि जो घर वाले होते हैं ना, इनको घर वालों को सब कुछ बताओ। ज़िंदगी के अंदर घर वालों को, जो आपकी फैमिली के आपके साथ होते हैं, वो आपके घर वाले होते हैं। और उनको हमेशा लाइफ के अंदर जो भी मामलात हों, कभी खुद सोल आउट करने की कोशिश मत करें, अपने घर वालों को बताओ। आपकी फैमिलीज़ होती है वो आपका साथ बिल्कुल पूरा देंगी। तो इसके अंदर ये होगा कि वो आपको कोई ना कोई हल निकाल कर ज़रूर देंगे। तो आप कभी भी लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ वो छुपाओ मत, अपने घर वालों को लाजमी बताओ ताकि आपकी बेहतर से बेहतर हेल्प हो सके। तो वो सब बातें बताने के बाद जो है कि उधर से तला आ जाता है पीछे घर, उनके लड़की वालों के घर में तला आ जाता है। तो वो जब पीछे देखता है दरवाज़ा खोल के, तो दादा अबू देख रहे हैं। वो इशारे से पूछता है तला कि कैसे मामला ठीक हो गया है। तो दादा अबू ओके का ऑप्शन देते थे, हाँ भाई ठीक है, अब मामला गड़बड़ ओके, कोई गड़बड़ नहीं, ओके हो गया। तो तला जाता है, तो दादा अबू कहता है तला आ गई। तो तलहा जब कमरे के अंदर दाखिल होता है तो रोशी अपना फिर से एटीट्यूड के अंदर आ जाती है। ये लड़कियों के अंदर ख़ास बात होती है, ये भाई झूठी भी हो ना, झूठी भी हो,
फिर भी इनके अंदर ये वाली क्वालिटी भाई, फिर भी इन्होंने अपने आप को ऊपर दिखाना होता है। बंदा हमेशा थल्ले लग के रहता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो वो जो रोशी होती है वो अपने एटीट्यूड में आ जाती है, तो वो दिखाती है। तो उसके बाद जो तला बेचारा फिर आके बैठ जाता है उसके सामने, वो कहता है कि आप बताएं सरकार, अब कोई दादा बू कहता है कि मामला तो ओके है कि फिर से इससे माफ़ी मांगनी मुझे पड़ेगी। तो दादा बू कहते हैं नहीं। तो उसने कहा कि आपने अपना तो मामला सेट कर लिया, मेरा भी किया कि नहीं किया। तो उसका दादा बू कहता है कि आपका मामला भी अब सेट हो गया है। तो ये सब बातें होने के बाद वो उनको बता देता है। तो वो जब घर जाने वाले होते हैं तो उसको वो कहता है कि ठीक है जी। तो फिर जो तला होता है वो उसको रोशी को लेता है, तो घर जाने लगे होते हैं। तो उसने में उधर से वो दोनों निकलते हैं। तो पहले उसका हाथ पकड़ने लगता है रोशी का, तो रोशी फिर वही एटीट्यूड में, तो फिर वो क्या करता है उसके ऊपर से बाजू घुमाता है, गर्दन पे रख देता है। वही जो जप्फी वाला सीन है वही हो जाता है। तो उसको पकड़ लेता है हक करने, जैसे बंदा गले नहीं मिलता है ऐसे। तो वो कहता है चलो भाई बेगम साहब अब चलो घर में, पीछे जो है मोहित वो आपका इंतज़ार कर रहा है। तो ऐसे वो वहाँ से निकलते हैं, दोनों की सेटिंग हो जाती है। तो ये बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो ये जब सेटिंग हो जाती है तो वो कहते हैं कि चलो अब घर निकलते हैं। तो उधर घर में निकलने के लिए फिर से वो जो है सूरत अप्लाई हो जाती है। तो वो दादा वो पीछे दुआएं देते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको हमेशा ऐसे कायम दायम रखे, आपका प्यार ऐसे यूं ही बढ़ा रहे और हर दुश्मन की नज़र से बचाए। और इस तरह से करके उनको दवाएं देते हैं और फिर वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो ये सूरत यार इस ड्रामे के अंदर चलती है। ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा है। ये इसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे किस्म की इन्वॉल्व्स टेशंस रखी गई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की एक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं। तो इनके इस ड्रामे के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त बेस्ट सीन है, बहुत ही लव सीन है, बहुत ही प्यार वाले अच्छे अच्छे यानी कि सीन है। प्यार वाले गलत नहीं मैं बात कर रहा, यानी कि अच्छा प्यार वाला सीन है। गलत दूसरा वो प्यार नहीं जो आजकल की फ़िल्मों के अंदर हो रहा है, नहीं। ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा देखने वाला ड्रामा है, इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके नेक्स्ट एपिसोड कैसे आएंगे, कब आएंगे, उनके बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन हमने तो उसके अंदर देखे हैं ना एपिसोड्स, पहले देखे हैं। वो आते हैं बड़े बड़े जो कनाडा वगैरह के अंदर, ज़ाहिर सी बात आपको पता है कि जो टोरंटो वहाँ से हमें एपिसोड्स मिलते हैं, तो वो हम आपको दिखा तो नहीं सकते, ज़ाहिर सी बात है। ये एक बहुत बड़ी यूट्यूब की और दूसरे अपना आपको समझें आप यहाँ पे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो बैंड कर देंगे। तो इसलिए आपको ये बताने पड़ते हैं, ऐसे बताने पड़ते हैं कि ये चीज़ें इन एपिसोड्स के अंदर हुई हैं। तो इसके ज़रिए से आप ड्रामे को अगर जो पहले देखना चाहते हैं वो इस तरीके के साथ देख सकते हैं। तो ये सीन आपको बता सकते हैं हम कि ऐसे ऐसे ड्रामा चला है। तो ये वाला इस ड्रामे की वाकई बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इस ड्रामे को इस तरीके के साथ उन्होंने बताया है। तो जी ये सूरत हाल हुई है इस ड्रामे के अंदर मुकम्मल। तो आपको बताएंगे इसके और भी बहुत ज़्यादा आगे एपिसोड आने वाले हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एपिसोड हैं। उसके अंदर बहुत ही आगे जो ड्रामा और भी ज़्यादा कमाल होने वाला है और भी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का होने वाला है। तो आपको इसके बारे में बताएंगे कि इस ड्रामे के अंदर आगे क्या क्या हुआ है और आगे जाके कौन कौन सी और मज़ीद लड़ाइयाँ हुई हैं और प्यार वाले सीन हुए हैं और जो जो सिस्टम हुआ है ना, वो आपको इस ड्रामे के बारे में हम आपको बताएंगे, अपडेट देते रहेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या हुआ है, क्या क्या कमी पेशियाँ हुई हैं, क्या क्या सिस्टम चला है। तो इसके बारे में हम आपको मुकम्मल अपडेट के साथ बताते रहेंगे। तो इसके साथ जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, अपना बेस्ट पाकिस्तान ड्रामास के साथ। या हमारे चैनल का नाम है अपना बेस्ट पाकिस्तान ड्रामास। तो इसके अंदर बेस्ट ड्रामा सीन्स आएंगे जो कि आपको बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की यूनिक किस्म की एक बातें यानी कि आपको देखने को मिलेंगी। तो हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा एक किस्म का मवाद मिलेगा जो कि हम आपको इस ड्रामे का जो इस यूट्यूब के ऊपर आने से पहले ही हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि हमने इसको थिएटरों के ज़रिए से रिसीव किया है।
अगर पहले डालते हैं तो वो पॉलिसीज़ गलत हो जाती हैं, आपको पता है। यहाँ पे आप थोड़ा समझिए कि अगर वहाँ पे निज़ाम ख़राब हो जाएगा तो वो स्ट्राइक्स वगैरह ये वो पूरा निज़ाम गलत यहाँ पे क्रिएट्स हो सकता है। तो इसलिए आपको ये वॉइस ओवर्स के ज़रिए बताया जाएगा कि ड्रामा कैसे कैसे चला है, क्या क्या हुआ है इसके अंदर, और कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। ये इस ड्रामे के अंदर हम आपको गाइड करेंगे। और बाकी हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे किस्म के सीन्स आएंगे जो कि आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ऊपर लेवल के ऊपर लेके जाएंगे। बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा इस ड्रामा के अंदर, और बहुत ही अच्छी अच्छी किस्म की इसके अंदर सीरियल्स आ रही हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, तो आपको दिखाएंगे जी इसके अंदर क्या क्या और चीज़ें ज़बरदस्त किस्म की और यूनिक किस्म की आ रही हैं। और बहुत ही इसके साथ और भी काफ़ी सारी अपडेट्स हैं कि जो इस ड्रामे के रिव्यूज़ हैं वो लाजमी दिया करें। और एक और बात है, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, ये आप लोगों का प्यार होता है। तो इसमें एक बटन दबाने से कुछ भी नहीं जाएगा आप लोगों का, यार हमारी थोड़ी सी बात बन जाएगी तो इसमें हमें थोड़ा सा हौसला अफजाई मिल जाती है। तो ये आप लोगों का प्यार है और कुछ भी नहीं है यार। तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और लाइक शाइक भी कर दिया करें। तो ये चीज़ें आप लाजमी करना मत भूलें, क्योंकि इससे हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। और ये आपको बताते चलें कि जी गंदम जो है वो इस वक्त पक कर तैयार हो गई है। ये कनाडा की सिटी ही मेन कोर्स में हम इस वक्त जा रहे हैं, जो कि आपको इसकी शूटिंग्स जो हम कर रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ये कनाडा के शहर मेन कोर्स के अंदर से ये बनती हुई जा रही है, जो कि ये देखें यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गंदम काटी जा रही है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिस्टम अपडेट है। ये देखें, आपको दिखाते चलें कि ये यहाँ पे शूट हो रहा है ड्रामा।